गायत्री छंद है, मंत्र नहीं। इस बात को आप जानते हैं कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो हर चीज़ को जांचना जानता हूँ। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ छंद है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, छंद है। यह विश्वामित्र के द्वारा प्रकट हुई, इस सृष्टि को रचने का, कुछ कर लेने का यह फॉर्मूला है। और इसे छंद को कालांतर में भक्त लोग मंत्र मान लिया। यह इसका जन्म स्थान, प्रकट होने का स्थान पुष्कर है। गाड़ी में हम बैठे थे, कहा कि उतरिए महाराज। क्यों ऐसे उतरो, कोई रिसीव करने नहीं आया था। बस गेट खोला था कि वहाँ से दौड़ कर आया, बड़ा सुंदर पर्सनालिटी, 2-3 लोग। कहा कि सरकार हम लोग ख्वाजा साहब के वंशज हैं, मेरा नाम फलाना है, फलाना ही। कुछ लोग कहते हैं कि 10 सवितुर, जो सवितुर जो है, सविता जो है, तो लोग कहते हैं कि ये सावित्री हैं जो ब्रह्मा की पत्नी हैं, उनको समर्पित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सविता सूर्य को कहते हैं। अदिति के जो 12 पुत्र हैं उसमें भी एक सविता हैं देवता, और सूर्य अलग हैं। कुछ लोग इसको सूर्य से जोड़ के देखते हैं। तो ये, और कुछ लोग के लिए गायत्री एक देवी ही है, तो उनके देवी की पूजा करते हैं, गायत्री अलग देवी हैं। ये इस मंत्र के साथ इतना कन्फ्यूजन क्यों है गुरुदेव कि ये सविता कौन है? देखिए, जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है, सब अपनी तरफ खींचने लगता है। जी बिल्कुल। इसलिए ऋग्वेद में लिखा गया, इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। उसके नकल में सब किया, सब ऋषि लोग किया, लेकिन सब ऋषि किसी न किसी देवता को समर्पित करके किए, इसलिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। उस देवता का भक्ति ही न करेंगे। यह परम पिता परमात्मा के लिए समर्पित किया गया, और आपके बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए, प्रकाशमय करने के लिए, परम पिता परमात्मा की उपलब्धि के लिए किया गया, न कोई मांग के लिए किया गया। दोनों में अंतर है ना, बहुत अंतर है। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सद्गुरु धाम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे महामंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी साधना के बारे में आपको YouTube पे या आर्टिकल्स पे तो बहुत कुछ लिखा मिलेगा। उसको लेके बहुत सारे भ्रम की स्थिति भी मिलेगी आपको। कैसे साधना करनी है उस महामंत्र की जिससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे दावा भी करते हैं। इस मंत्र को या इस महामंत्र को गायत्री कहते हैं। गायत्री को लेकर के, गायत्री मंत्र को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारे भ्रम भी उत्पन्न किए जाते हैं कि क्या गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मण जप सकते हैं, गायत्री मंत्र को गुप्त रखा जाता था, गायत्री मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती हैं, या गायत्री मंत्र जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तब तक कोई नहीं जप सकता है, गायत्री मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में ही जप सकते हैं, या गायत्री मंत्र रात को नहीं जप सकते हैं। गायत्री मंत्र को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थितियां भी हैं, और साथ ही साथ ये लोगों को पता नहीं कि ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीनतम मंत्र है, जिसे महामंत्र कहा जाता है, इसको करने से वास्तव में क्या मिलता है। बहुत सारे ऐसे मंत्रों के बारे में तांत्रिक दावा करते कि उससे ये सिद्धियां मिल जाती हैं, शत्रु का विनाश हो जाता है, घर बन जाता है, लेकिन गायत्री को करने से क्या मिलता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि गायत्री का उद्गम क्या है, गायत्री मंत्र आई कहाँ से, गायत्री महामंत्र क्यों कही जाती है, गायत्री क्या स्त्रियां जप सकती हैं, बच्चे जप सकते हैं, क्या ब्राह्मण ही जप सकते हैं या वैश्य भी जप सकते हैं, क्षत्रिय भी जप सकते हैं, शूद्रों को भी इसका अधिकार है, प्राप्त है। ऐसे बहुत सारे जो भ्रम हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और आपके साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे विश्वविख्यात संत सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एक बार फिर से पधारे हैं, और हमने बहुत अनुरोध किया उनसे कि गायत्री मंत्र पर कुछ वो उसके रहस्य के बारे में बताएं, और वो उसके लिए तैयार हो गए। इसलिए गुरुदेव आपका कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गायत्री मंत्र जैसे गूढ़ विषय पे लोगों को ज्ञान देने का फैसला किया, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। तो गुरुदेव हम शुरू करते हैं गायत्री को लेकर के। गुरुदेव, गायत्री को महामंत्र कहते हैं, और गायत्री मंत्र को बहुत सारे लोग चमत्कारी मंत्र भी बताते हैं। इसके जप से जीवन में कुछ परिवर्तन भी आते हैं, ऐसे भी लोग दावा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है गुरुदेव कि गायत्री को महामंत्र क्यों कहते हैं, गायत्री मंत्र आए कैसे, और इसको जप करने से क्या जीवन में कोई परिवर्तन आता है, इसको कैसे जपते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, हित जनमानस का प्रश्न आपने किया। देखिए, गायत्री कहा तो यह जाता है गायत्री से ही आदि शक्ति है, और इस आदि शक्ति से ही तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई।
इसलिए इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। चारों वेद समाप्त हो जाए, भूल जाए, मिट जाए। चिप होता है ना आपके यहाँ, चिप, एक गायत्री रह गई, उस गायत्री चारों वेद को क्रिएट कर देगी। चिप है, चारों वेद की ऋचाएं उसमें समाहित हो गई। गायत्री भी भूल गया तब हमें ऋषि बहुत छोटे छोटे चिप बनाए हैं। ओम, ओम जो है यदि रह गया तो उसे गायत्री निकल आएगी। गायत्री निकल आई, चारों वेद निकल आएगा। चारों वेद निकल आएगा, पूरा आपका जो है देवताओं का अंतरिक्ष का रहस्य खुल आएगा। यह एक चिप। दूसरा जो है गायत्री ऋग्वेद का छंद है। छंद मेरे समझ से इस सृष्टि को रचने का, कुछ कर लेने का यह फॉर्मूला है। और इसे छंद को कालांतर में भक्त लोग मंत्र मान लिया। गायत्री छंद है, मंत्र नहीं है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ छंद है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, छंद है। यह विश्वामित्र के द्वारा प्रकट हुई। यह इसका जन्म स्थान, प्रकट होने का स्थान ब्रह्मा जी का मूर्ति है जहाँ, कहाँ, पुष्कर है। इस बात को आप जानते हैं कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो हर चीज़ को जांचना जानता हूँ। यहाँ हम 1999 में 10-20 भक्तों को लेकर के चले गए। पहले जिंदगी में पत्रकार था यहाँ का, और लोग भी थे, लेकर गए लोग। वहाँ के पत्रकारों से मिले कि मैं गायत्री की उत्पत्ति का स्थान देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के मंदिर पर लोग कहे, कैसे हम लोग जाने हैं गायत्री? हम कहने कि हम सुबह चलेंगे। होटल में ठहरा दिए लोग, VIP व्यवस्था कर दिए लोग। होटल में चलेंगे, होटल में ठहर के सुबह चलेंगे। सूर्य जब निकलता है, सविता है, ये निकलता हुआ सूर्य से प्रकट हुई। मैं वहाँ चलूँगा, आज जी वहीं निकलते हुए सूर्य की तरफ देखूँगा और डुबकी लगाऊँगा, 3 डुबकी। प्रथम डुबकी में सूर्य डूब जाएगा, तीनों डुबकी में डूबा रहेगा। चौथा डुबकी के बाद मैं बाहर निकलूँगा, फिर सूर्य बाहर आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि यह गायत्री का स्थल है। अरे ये कैसे? कहा कि पहला प्रमाण आप लिख लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ कैसे। मैं कह दिया मैं प्रथम बार आया हूँ, ये लोग लाए। दूसरी प्रमाण, मैं गए यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, मैं चलूँगा मंदिर में, मंदिर के पीछे ही मैं बैठ जाऊँगा। तब जब तक से ब्रह्मा के मुख्य पुजारी महंत आएंगे नहीं ले जाने, मैं उनके मंदिर में नहीं जाऊँगा, लौट आऊँगा। तो कैसे ले आएंगे? आप फ़ोन किए हैं? हमने कोई परिचय नहीं, प्रथम बार आऊँ। तो लोग भी फ़ोन मत करना, मैं आ रहा हूँ कोई पर। मैं आत्मबल से गया कि मैं देख रहा हूँ गायत्री का प्रकट है। विश्वामित्र को आह्वान किया, भाई आप है तो हमको साक्ष्य प्रमाण दो, आए हैं हम प्रथम बार, तुम्हारे ही सिद्धाश्रम से आए हैं हम भी। सिद्धाश्रम में ना उनका तपस्थल था बक्सर। ठीक सब लोग एकदम कमरा लेकर के है ना, कमरा लेकर तैयार था। फोटोग्राफर मानने वाला है, लोग कितना तांत्रिक आप लोग, तर्क बतर्क करता है। सब कमरा लेकर तैयार था। जैसे ही मैं कपड़ा बदला अंदर गया तो सब देखने के लिए उधर सूर्य की तरफ मुड़की लगाया है कमरा लेकर। ठीक डूब के मारे सूर्य डूब गया, अंधेरा हो गया। ये बताओ तो कौन मंत्र हम जानते हैं? 3 छंद है ना गायत्री में, 3 बार डुबकी, तीनों के लिए अलग अलग मारे। 3 छंद कौन कौन से गुरुदेव? 3 है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, 3 है। इसमें 3 श्रेणियां है ना जी। तो चौथा बार जब निकले बाहर, निकल आया पूरा, फिर फोटो लेने लगा सब। अब सब दौड़ दौड़ पत्रकार पैर छूने लगा। कपड़ा उपड़ा बदले, गायत्री का उच्चारण किए, सविता को प्रणाम किए, धन्यवाद। अब मैं ब्रह्मा के मंदिर में चल रहा हूँ, प्रथम बार आया। मंदिर में कहा कि उधर से द्वारा है हमारा, चलिए हमने पीछे पीछे यही ना है मंदिर का, पीछे बैठ जाता हूँ, इधर किसी का ध्यान नहीं आएगा ना। ठीक 10 मिनट ही खड़े रहे होंगे, बैठे भी नहीं बैठने दिया, बस सब घेर करके अपना खड़ा तक देखते हैं। एक मोटा ताजा एकदम मोटा आदमी होता है ना पूजा, जितना मोटा आदमी उतना महंत बड़ा। महंत जी आए, आग एकदम फटाक साष्टांग प्रणाम हो गए। हम तो सफेद में था, लाला। हाँ ये क्या,
महाराज चलिए अंदर। हमने क्यों अंदर, जहाँ हमसे आपका परिचय नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तब हमारा बाप थप्पड़ मारा है, तुम्हारा बाप आया, जा लाओ। और मैं चौंक गया कि मेरा बाप कहाँ। तब चारों ओर देखे कि आप पीछे खड़े हैं। तब पीछे मेरा नजर गया तो हाँ यही वही है, जाओ। महाराज जी अंदर ले गए। सुबह सुबह चाय पानी नाश्ता कराने लगे। नहीं हमको ब्रह्मा जी से मिलाओ, कहें कि नहीं इनको सेवा करके लाओ। वही तो हमारे बाप का था। ले गया अंदर, सब मंदिर खाली किया, दर्शन हुआ, आए। फिर अपना धोती वोती जो होता है बरविदाई, रुपया पैसा देने लगे। हमने कुछ लूंगा नहीं, आ गए। फिर अब वहाँ पर बड़ा क्यूरियोसिटी हुई पत्रकारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया, प्रवचन कराया। कहा कल का क्या होगा लीला महाराज जी। हमने कल जो है वो मजार है ना, किनका, अजमेर शरीफ का, ख्वाजा साहब का दरगाह पर चलूँगा। कहा कि तो वहाँ पर कैसे हम लोग समझें। हम कहने की गाड़ी मेरा गेट तक जाएगी। गेट तक नहीं जाने, 1 मिनट पहले लुक देता है लोग। हम कि मेरी गाड़ी जाएगी गेट तक। ख्वाजा आए थे रात में, वो भी लंबे हैं, चौड़े हैं, सुंदर हैं, लंबे पर्सनालिटी के। हाँ खुद आए थे अपने। अच्छा, लंबे हैं, सुंदर हैं, हाँ बाल सफ़ेद हो गई। वो आए थे कि आइएगा, मेरे खानदान को लोग रिसीव करेंगे। तो मैं बाहर क्यों जाऊं, गाड़ी गेट तक जाएगी, चलेगी। और उनके खानदान के लोग आकर रिसीव करेंगे तो मैं अंदर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, बाहर लौट आऊंगा। सब जगह जाना जरूरी है क्या? मैं चिरकुट हूँ, लाइन लगाऊंगा। जब हम गए थे, हमारे साथ 3-4 गाड़ियाँ थी ना, गई। संजोग से कोई पुलिस वाला गाड़ी नहीं रोका, सब भीतर देख रहा, चुप जहाँ जा रहे हैं। गाड़ी गेट पे जाकर लगी, सब हल्ला हुआ, गाड़ी 4 गाड़ी गेट पर लगी है, यहाँ से वहाँ भीड़ है, कोई नहीं बोला। गाड़ी में हम बैठे थे, कहा कि उतरिए महाराज। क्यों से उतरो, कोई रिसीव करने नहीं आया था। बस गेट खोला था कि वहाँ से दौड़ कर आया, बड़ा सुंदर पर्सनालिटी, 2-3 गो। कहा कि सरकार हम लोग ख्वाजा साहब के वंशज हैं, मेरा नाम फलाना है, फलाना ही फलाना, आप आइए। ले गया अंदर, अपने गद्दी पर बैठाया। कहा कि चाय कॉफ़ी मंगाओ, हम कुछ नहीं थे। सरकार मुसलमान नहीं, पंडित जी से लो बनवा कर रखें। आपको कैसे पता कि मैं? कहा कि हमारे बाप बोला है कि आ रहे हैं स्वामी जी, रिसीव करो, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं खा सकते हैं, हो सकते। कहा कि ऐसा नहीं, मैं मुसलमान भेद नहीं मानता, मैं तो कबीर साहब को भी मानता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं, केवल हम लोग जरा मांस मछली मदिरा नहीं खाते हैं, इसीलिए जरा भेद है। तो चलो जरा हमको दर्शन कराओ। अब टोकरी में नहीं कुछ सामान आता है, वो सब वही खुल लेकर आया, सब हटा दिया, खाली कराया, दर्शन कराया, वहाँ पर चढ़ा दिए। तो हम तो नहीं, आँख बंद करके चढ़ा रहे थे। वो जो है खोया वाला फट से हमारा पैर नीचे पकड़ लिया। क्या है? अरे दादा, वो अपने हाथ उठाकर बढ़ाकर ले लिए, हम देख लिए। अपने हाथ बढ़ाकर, अब दिए, हाथ बढ़ाकर ले लिए। हम तो आँख बंद किए थे, हम तो खोल कर देख रहे थे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आप इस तरह से आँख बंद किए तो हाथ बढ़ाकर ले लिए। अपना खैर ले आया। अब देखिए पंडित जी से बनवाए हैं आप, हमारे पूर्व थी हैं, हमारे दादा बाबा लगे हैं, क्या लगे। खैर, तो देखो हम यह सब देख करके करते हुए आए हैं प्रैक्टिकल। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखन देखी। अब तो विद्वान है ना, कागज लेकर यद में। देखो यह जो है गायत्री का उत्पत्ति स्थान आप लोग नहीं जानता हो, वही जगह। हालांकि गायत्री तो सनातन है ना, लेकिन समय समय पर आते हैं ना। राम तो सनातन है ना मेरे, राम नहीं तो श्री राम जय राम नहीं कहते थे हम। कृष्ण सनातन है ना, हर त्रेता में राम आएंगे, हर द्वापर में कृष्ण आएंगे। एक बार हमने रामायण लिख दिया, जब आएंगे राम वही करेंगे। एक बार हमने श्रीमद् भागवत लिख दिया, जब आएंगे वही करेंगे। हम पुराण लिखते हैं, इतिहास नहीं लिखते हैं। इतिहास अमेरिका लिखता है, पश्चिम कंट्री लिखता है जी। पूरा भारत जो है पुराण इतिहास नहीं लिखता है, पुराण लिखता है। एक पुराण लिख दिया, जब आएगा वही होगा, सनातन है। इतिहास लिखकर हमारा इतना जो है पुरानी परंपरा है, कितना बैलगाड़ी होगा, कितने ट्रक पर जाएगा, कहाँ हम रखेंगे। एक रामायण जो राम आएगा, हरदम हर त्रेता में आएगा, हर शब्द में विष्णु आएगा। एक विष्णु पुराण लिख दिया, हो गया। एक ब्रह्मा के पुराण लिख दिया, हो गया। इज इट करेक्ट? एक शिव के बारे में पुराण लिख दिया, हो गया। पुराण लिखते हैं, कांस्टेंट है हमारे यहाँ।
एक चिप लगा दिए, हो गया, जब आएगा वही होगा बस। कृष्ण हरदम द्वापर में आएंगे, वही करेंगे। बुद्ध हरदम कलयुग में आएंगे, कभी रहेंगे, सब आएंगे, वही कांस्टेंट है, चलते रहता है, अपने समय के अनुसार चलते रहता है। इसलिए भारत के लोग दर्शन में पुराण लिखा, वेद लिखा, वही होने वाला है। दैट इज यूनिवर्सल लॉ। इज इट करेक्ट? वह हाँ करती है गायत्री, जिसको जपने से सबको निर्मल कर देती है। अब एक गुरुदेव आखिरी प्रश्न ये है, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, कि गायत्री मंत्र जो है वो 24 अक्षरों का है, और मृत्युंजय मंत्र जो है ओम त्र्यंबकम यजाम है, ये भी 24 अक्षर का है, दोनों को महामंत्र माना जाता है। तो आपके लिए इन दोनों मंत्रों में ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र कौन सा है, ज़्यादा पावरफुल मंत्र कौन सा है, ज़्यादा चमत्कारी मंत्र कौन सा है? देखो, गायत्री जो है, अब समझ गए, एक सृष्टि की ओरिजिन है। जी जी। तीनों देवता की माँ भी है। उसी एक देवता का है महामृत्युंजय जी। एक देवता का नाम है महामृत्युंजय, रुद्र का जो उनका डिपार्टमेंट है, मृत्यु डिपार्टमेंट। तो गायत्री, लेकिन दोनों का 2 डिपार्टमेंट है ना। गायत्री जो है आपकी बुद्धि को निर्मल करना, शक्ति प्रदान करना, आपको सफलता देने का मंत्र। और महामृत्युंजय जो है आपको निर्भय करने का। भयभीत है मृत्यु से, भयभीत है कोई काम नहीं हो रहा है, भयभीत है संसार से, भयभीत है काल से, तो इन सब विधियों से निर्भय करने का मंत्र, बल और पौरुष का मंत्र है, आत्मबल देने का मंत्र है। आप भीर मत रहिए, बट डरिए, आपके रक्षा शंकर हैं, भोले बाबा हैं, आपको मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। वैद्य की जहाँ रोग है उनसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, प्रथम वैद्य वही है। हाँ, तो उसे भी आपको रक्षा करेंगे। आपको निर्धनता है तो वह दानी है, वह भी देंगे। तो दोनों 2 अलग तरह की उपासनाएं हैं, धाराएं हैं। भारतीय वाङ्मय में ऐसा नहीं है कि एक बाइबिल है काम चल गया, एक कुरान है काम चल गया। एक से काम चलता 4 वेद नहीं आते, 18 उपनिषद नहीं आते, 18 पुराण नहीं आते, 108 उपनिषद नहीं आते। इसके बाद रामायण महाभारत आ रहे हैं। इसके बाद जितने संत हुए हैं सैकड़ों ग्रंथ लिखते हैं, रोज नियम बनाते हैं। भारतीय दर्शन बड़ा लिबरल है और सब दर्शन आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, नई रास्ता बताता है। एक गंगा में आपको स्नान करना है, चाहे रेल से जाओ, प्लेन से जाओ, पैदल जाओ, पगडंडी जाओ, रास्ता हजारों रास्ता नहीं है, बिल्कुल एक सब तो गंगा तक पहुंचा देगी। यहाँ एक ही पगडंडी नहीं है, एक ही ट्रेन नहीं है, बाइबिल है, एक ही कुरान नहीं है। यहाँ रोज नए रास्ता बन रहे हैं, रोज हाईवे बन रहा है। सही बात है, बन नहीं रहा है, बिल्कुल गुरुदेव। रोज जो आ रहा है एक हाईवे बना देता है। सबके सत्य के का साक्षात्कार जिसको हो रहा है वो कुछ न कुछ बता, जो जिस तरह से देखा उस तरह से हाईवे बना दिया, तो उसमें क्या हर्जा है? उस हाईवे से उसके भक्त क्या पहुंच रहे हैं। जो भी आया यहाँ सत्य को, बुद्ध आया। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो इसमें डुबकी लगाता है तो वह सत्य को प्राप्त कर लेता है, एक हाईवे बना देता है। बुद्ध ने एक हाईवे बना दिया, महावीर ने बना दिया, राम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, शिव ने बनाया ना। क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म हुआ, उन्होंने बनाया। बिहार की धरती और भारत का वाङ्मय में जो आया एक बना देता है। तो जो है उनके भक्त वैसे जाए, हमको दुश्मनी है, बौद्धिस्ट से आपको दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। जैनी से है? बिल्कुल नहीं। भाई सब अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, सबसे हमको प्रेम है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। तब आप जानते हैं, इसलिए भारतीय वाङ्मय बहुत विस्तृत है। यहाँ पर कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्योंकि सब देखते हैं अंदर, उसके बाहर नहीं, अंदर देखते हैं कि इसके अंदर का ज्ञान क्या है। अंदर करुणा है, वही करुणा है।
अंदर उसका वही प्यार है। वह अंदर देखता है कि दरवाजे पर कोई जाएगा, प्यास प्यास करेगा, चाहे भारत के जिस धर्म का हो, फटाक से पानी पिलाएगा। ब्राह्मण पूछेगा कि तू कौन जाता है रे? पूछेगा? कभी नहीं। शैव पूछेगा? कभी नहीं। जैनी बौद्धिस्ट पूछेगा? फटाफट पानी लाएगा। फिर पूछ लाएगा भूखा है, वो फटाक भोजन कराएगा। फिर कहेगा थके हैं तो अपना रूम में ले जाए करके सुलाएगा। स्नान नहीं किए हैं कराएगा। करता है कि नहीं करता है? तो धर्म यही है, भूखे को भोजन नंगे को चूर, जिसमें सत्य हो, करुणा हो, सब प्रकट होने लगता है। भारतीय का वह धर्म, वांग्मय धर्म। भारतीय एक दूसरे से घृणा नहीं करता। इसीलिए भारत में कहा गया है कि क्या कहा है, पात पात में साईं रमत है, कटुक वचन मत बोल रहे। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग। जोर जुग न कह रहे हैं, थप्पड़ से कह रहे हैं, नहीं। जोर जुग पानी। अब बता, इससे बड़ा धर्म कहाँ है? बोलो तो जरा। तुलसीदास पागल हैं? कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं मैं सबको कैसे प्रणाम करूँगा? मैं तो कहते कि दूध कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे, जुलाहा कहे कोई, तो सबको न प्रणाम कर रहे हैं। देखो मैंने उनकी आंख बदल गई, जो कबीर साहब कहते हैं आंख बदल गई कि नहीं, सृष्टि बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। सिया राम मैं सब जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जग जाने, ना ना ना, राजपूत जग जाने, ना ना। देखो तो इसको बात को समझो कि पहुंचे हुए हैं, अब उनको दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस नारी को देखते हैं, रे माई है हमारी जान, माई है माई। जिस पुरुष को देख रहे हैं, आँख मारी हमारे बाबू हैं, रामे जी हैं, रामे जी हैं, तब अपने आप हाथ झुक जाता है, प्रणाम करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स। तो जो आदमी हमारे यहाँ पहुंच जाता है, बच्चा किसी भी रास्ते से वहीं पहुंच जाता है, उसके हृदय में वही करुणा आ जाती है, वही दया आ जाती है, वही प्रेम आ जाता है, वही उसमें सत्कार आ जाती है। इसीलिए सबको जोड़कर हाथ प्रणाम करो। अद्भुत है गुरुदेव, अद्भुत है। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को गायत्री मंत्र के जप की विधियों से ज़्यादा आज गुरुदेव ने जो बताया है, जो ज्ञान बताया है, हमारे भारतीय दर्शन, हमारे धर्म के बारे में जो रूपरेखा दी है, जो उन्हें गायत्री मंत्र से लेकर के हमारे पूरे हिंदू धर्म को समझाया है, ये शायद अद्भुत है, आपने कहीं नहीं सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि गायत्री मंत्र से जुड़े आपके सारे भ्रम भी दूर हुए होंगे, और गुरुदेव ने जो बताया, जो हिंदू वांग्मय या हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के दर्शन के बारे में जो बताया, इससे भी आपके जीवन में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप सभी से ये निवेदन है कि आप गुरुदेव का पॉडकास्ट हम हमेशा करते हैं, ज़रूर देखा करें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने जो आज बताया है वो सदियों सदियों या हज़ारों वर्षों में कोई आके बता जाता है। मैं इस पूरे जो हमारा वार्तालाप है गुरुदेव, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। जो आपने बताया गायत्री मंत्र के बारे में, हिंदू धर्म दर्शन के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, जो आपके उदात्त विचार हैं वो सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे गुरुदेव। अनुकरणीय हैं आपके विचार गुरुदेव। दर्शकों से भी मेरा यही कहना है कि गुरुदेव के जो है बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। सभी जाति धर्म संप्रदाय से प्रेम रखें, भूखे को भोजन दे, और जो जिसके पास कपड़ा ना है उसको कपड़ा दे। यही हिंदू धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना है हिंदू धर्म, जैसा गुरुदेव ने बताया। मंत्र जपें, लेकिन उससे ज़्यादा अपने उससे जीवन उतारें। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सद्गुरु धाम को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आप किसी विषय पे जानना चाहते हैं तो उस कमेंट में बताएं कि हम उस विषय पे पॉडकास्ट करें गुरुदेव से अनुमति ले करके। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम, धन्यवाद।